नमस्कार, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, आपका ज्योतिष मास्टर एएसपी क्रिएशंस में बहुत बहुत स्वागत है। ये आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है, वृश्चिक राशि वालों के लिए खास होने वाला है। स्कॉर्पियन राशि वालों के लिए स्पेशल है ये कि स्कॉर्पियन राशि में जन्मे जो बच्चे हैं उनका जीवन कैसा रहता है, उनके जो जातक है उनका पूरा का पूरा क्या कमियां रहती हैं, क्या अच्छी चीजें रहती हैं, क्या नहीं करना चाहिए और किस लिए वो चीजें हासिल नहीं कर पाते जिसके लिए वो डिजर्व करते हैं, पूरा का पूरा आपको डिटेल में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, ताकि हम समय समय पर आपके जीवन को खुशहाल और बेहतरीन बनाने के उपाय आप तक पहुंचाते रहिए। चलिए बात करते हैं सबसे रहस्यमयी राशि, वृश्चिक राशि, जिसे हम इंग्लिश में स्कॉर्पियो भी कहते हैं, में जन्मे जातकों के जीवन की, कि इनका जीवन कैसा रहता है, क्या उतार चढ़ाव आते हैं, किस लिए पीछे रह जाते हैं, कहाँ पे पहुंच के कहाँ पहुंच जाते हैं। ये पूरा डिटेल में आपको बताएंगे वृश्चिक राशि के बारे में कि इसके सिग्निफिकेंस क्या क्या होते हैं। वृश्चिक राशि दोस्तों जो है ये जल तत्व राशि है, वाटरी साइन बोलते हैं इसको, और इसके जो राशि स्वामी है वो है मंगल। मंगल यानी कि ये आपको पता ही होगा, ऊर्जा के कारक रहते हैं, एनर्जी के रहते हैं, झगड़े के रहते हैं, कंट्रोवर्सी के रहते हैं। वृश्चिक राशि में जन्मे जातक बचपन से ही फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं। आप इनको छोटे होंगे दिखेंगे तो 10 लोगों के बीच में खेल रहे होंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये वृश्चिक राशि वाला लड़का है। सबसे एनर्जेटिक रहेगा, सबसे ज्यादा उछल कूद कर रहा होगा, तो समझ लीजिए कि इनमें यही लड़का जो है वृश्चिक राशि का लड़का है। आत्मविश्वास इसमें कूट कूट कर भरा होता है, बहुत कॉन्फिडेंस बहुत होता है इनमें। दृढ़ निश्चय होते हैं, जो एक बार ठान लेते हैं वो करके रहते हैं, जब तक उसको पूरा नहीं कर लेते तब तक ये पीछे नहीं हटते हैं, अपना काम पूरा किए बिना हटते नहीं है ये पीछे। जिंदगी में कभी हार नहीं मानते ये लोग। और बात ये नहीं कि उम्र का कुछ भी हो, जैसे 15-20 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर 40-50 साल के आसपास भी आप देखेंगे वृश्चिक राशि वालों को, तो ये किसी भी पड़ाव पर थकते नहीं है, आगे बढ़ने का हौसला रखते हैं और साथ वाले को मोटिवेट भी करते हैं, क्योंकि ये बॉर्न लीडर होते हैं। बचपन से ही ये लीडर बनने का इनको शौक रहता है। आप देखेंगे 10 लोग हैं, सबको पीछे लगा के रहेंगे, सबको अपनी कमांड देंगे, चलो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, लीडर बनकर रहते हैं ये। अट्रैक्टिव फेस होता है इनका, मीडियम कद काठी के होते हैं। आवाज में इनकी एक अलग से कहते हैं खनक होती है, रोबदार आवाज होती है इनकी, किसी को भी अपनी बातों से बहुत जल्दी ये कन्विंस कर लेते हैं। बेखौफ होते हैं, निडर होते हैं, साहसी होते हैं, अपने लिए कम, दूसरों के चक्कर में झगड़ा मोल लेते हैं ये। अपना इनका बहुत कम होता है, दूसरे के चक्कर में जाके टांग फंसाएंगे, कोई फ्रेंड होगा कुछ भी होगा उसके चक्कर में ये झगड़ा मोल लेते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा 80% जो वृश्चिक राशि वाले हैं वो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी में जरूर फंसे होते हैं, कोई ना कोई कुछ केस या कुछ भी या ऐसा कुछ चल रहा होता है उनके ऊपर। वफादार होते हैं, लॉयल होते हैं, ये किसी से धोखा नहीं करते। आप आंख बंद करके किसी भी वृश्चिक राशि वाली को अपना मित्र बना सकते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, ये कभी आपको धोखा नहीं देंगे ये। और दूसरा क्या होता है कि ये अक्सर इनको देखा गया, इनको रिश्तों में ना, अपने जो अपने रिश्ते होते हैं, अपने बहुत खास खास होते हैं, वहां से इनको मायूसी ही हाथ लगती है। जितना करते हैं अपनों के लिए उसमें से बहुत कम वापस मिलता है। वो एक शेर है ना कि हमें अपनों ने लूटा, ग्यारों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ये वृश्चिक राशि वालों पे लागू होता है। ये जितना भी करते हैं लोगों के लिए, 100% करें तो उनका 20% भी इन्हें वापस नहीं मिलता। जल तत्व राशि होने के कारण, ये क्योंकि ये वाटरी साइन है होने के कारण, अंदर से बहुत इमोशनल होते हैं। हर किसी के दुख को अपना दुख समझ के उसमें शामिल होते हैं। इनको हर समय कोई ना कोई साथ चाहिए होता है, क्योंकि जब भी ये वाटरी साइन आता है ना, जैसे कर्क हो गया या वृश्चिक हो गया या मीन हो गया, तो ये देखेंगे ये अकेले रहना पसंद नहीं करते। इनको कोई ना कोई आदमी चाहिए होता है इनकी इमोशनल फीलिंग को सपोर्ट करने के लिए। ये अकेले नहीं रह पाते हैं, किसी की कंपनी चाहिए होती है इनको हमेशा। ओवर इमोशनल होने की वजह से कभी कभी इन्हें भारी नुकसान भी सहना पड़ता है। दूसरा क्या है, जो कर्क राशि है, वृश्चिक और मीन है, ये धर्म त्रिकोण राशि भी आती है। तो अनैतिक कामों से जितना दूर रहेंगे उतना ही इनका जीवन सुख में रहता है। जब भी ये अनैतिक कार्य कुछ करेंगे, कुछ भी उल्टा सीधा काम करेंगे जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में, तो देखेंगे इनके सर पे मुसीबत रहेगी और ये परेशान रहेंगे। धार्मिक रीति रिवाजों को मानने वाले होते हैं, पूजा पाठ करने वाले होते हैं। इनका राशि चिन्ह जो है वो बिच्छू होता है, स्कॉर्पियो होता है। शांत, अपने आप में मस्त रहने वाला। आपने देखा होगा बिच्छू अपना ही घूमता रहेगा, अपने एरिया में घूमता रहेगा, किसी को इंटरफेयर नहीं करेगा। सेम ये भी चाहते हैं कि हम भी अपना मस्त रहे, कोई ये किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते और ना ही ये चाहते कोई इंटरफेयर करे।
सेम बात, जैसे बिच्छू को आप कुछ भी करने की कोशिश करोगे वो डंक मारता है वो, ऐसे सेम वृश्चिक राशि वाले होते हैं। आप इनकी लाइफ में इंटरफेयर करोगे तो ये बहुत बड़ा दुख देंगे आपको, बहुत बड़ा डंक मारते हैं, कहने कहने वाली बात है ये किसी की लाइफ में बेवजह जब तक इनसे कोई पूछे ना ये इंटरफेयर नहीं करते हैं। जैसे आपने सुना होगा नर मादा है, जब तक उसके बच्चे बड़े नहीं हो जाते, चलने फिरने लायक नहीं होते, तब तक अपनी पीठ पे लेकर उनको घूमती है। उसी प्रकार वृश्चिक राशि वाले भी अपनी फैमिली के प्रति बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पूरी केयर करते हैं फैमिली की। इनकी फैमिली ही इनके लिए सब कुछ होती है। जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं, ऊपर से दिखने में कठोर हो सकते हैं पर अंदर से बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, ये बहुत नरम दिल के होते हैं। इनकी एक खासियत है, आप कभी भी देखेंगे वृश्चिक राशि वाले, आपको लगेंगे कि यार इसको कुछ आता नहीं है, लेकिन ये अंदर से मास्टरमाइंड होते हैं। आप इनसे पहली मुलाकात करने जाओगे तो ये एकदम पहचान लेते हैं कि इनके दूसरे आदमी के अंदर क्या चल रहा है। कहावत है ना, उड़ती चिड़िया के पर गिनना, इनकी वो काबिलियत होती है वृश्चिक राशि वालों में। पर इनके मन में क्या चल रहा है ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। इतना ही आपको बताएंगे जितना ये बताना चाहते हैं, जितना आपको, ये नहीं कि आपको कितना मालूम होना चाहिए, ये चाहते हैं कि इसको मेरे बारे में इतना ही पता चले, वो इतना ही आपको बताएंगे। इनकी सोच बड़ी होती है, शौक बहुत बड़े होते हैं, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, पैसा बहुत कमाते हैं ये लोग, पर बैंक बैलेंस नहीं बना पाते। पैसे आते बाद में हैं, खर्च होने के रास्ते पहले खुले होते हैं। 80% जो वृश्चिक राशि वाले हैं, दो से ज्यादा जॉब चेंज करते हैं, दो तीन जॉब चेंज करते हैं, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं ये एक जॉब में। साइड बिजनेस की तरफ हमेशा इनका ध्यान रहता है, खर्चीले होते हैं इसलिए पैसा जोड़ नहीं पाते। इनको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, अगर इनको धोखा मिलता है तो अपनों से ही मिलता है। अगर इन अगर इन्होंने कोई दुश्मन बना लिया तो ये उसको लास्ट मोमेंट तक नहीं भूलते, 24 घंटे सोचते रहेंगे इससे बदला कैसे लिया जाए, इससे बदला कैसे लिया जाए। पुरानी बातें बहुत याद रखते हैं, अतीत में बहुत रहते हैं। आप देखेंगे वृश्चिक राशि वालों के पास जब भी जाएंगे वो कुछ पुरानी बातें सुना रहा होगा, यार ऐसा हुआ करता था, वैसा हुआ करता था, तो ये इस टाइप का इनका रहता है। खासकर आप देखोगे ना, ये विडंबना ये है कि कोई खास इनका आदमी ही इनको धोखा देता है। चलिए अभी बात करते हैं इनकी लव लाइफ और मैरिज लाइफ कैसे रहती है। इनके एक से अधिक अधिक अफेयर होते हैं। ये परफेक्ट पार्टनर की तलाश में, या कह सकते हैं कि सच्चे प्यार की तलाश में अपना बहुत सा कीमती वक्त वेस्ट करते हैं। मैरिड लाइफ की बात करेंगे तो मैरिड लाइफ शुरू में तो बहुत अच्छी होती है, पर इनकी जिद की वजह से धीरे धीरे वो प्यार नहीं रहता जो शुरुआत में होता था। अपने आइडियाज, अपने विचारों को ये अपने जीवन साथी पर थोपने की कोशिश करते हैं, जिससे शादीशुदा लाइफ में कड़वाहट आ जाती है। टेक्निकल काम में ये बहुत सॉलिड होते हैं, बहुत जल्दी पिकअप करते हैं। कोई बाकी लोगों की कंपेयर करोगे तो आप इनको दो बार बताएंगे तो एकदम चीजों को पकड़ लेते हैं, टेक्निकल होते हैं ये। अभी बताते हैं इनके दोस्त और शत्रु। इनके जो दोस्त रहते हैं, कर्क यानी कि कैंसर, मीन यानी कि पाइसिस राशि वालों के साथ इनका रिश्ता अच्छा निभता है और आपसी तालमेल भी अच्छा रहता है। शत्रु, शत्रु कह सकते हैं, ये नहीं कि आपका दुश्मन है, आपकी जिससे नहीं जमती उसको हम शत्रु बोलते हैं। आप कंफर्टेबल फील नहीं करते जिसके साथ, वो शत्रु हो जाता है। मेष राशि, सिंह राशि और धनु धनु राशि वालों के साथ इनका वैचारिक मतभेद रहता है। जिंदगी के कौन कौन से साल इनके लकी रहते हैं, कौन कौन साल में इनका अच्छा होता है। जिंदगी के 17वें साल में, 17th ईयर, 26th ईयर्स, 35th ईयर्स और 44th ईयर्स में इनकी लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। और लेटर स्टेज में आप कह सकते हैं कि 62 के आसपास या 71 के आसपास भी कोई मेजर उथल पथल इनकी लाइफ में जरूर होती है। कलर्स इनको कौन से डालने चाहिए, लकी कलर्स कौन कौन से? रेड इनके लिए अच्छा रहता है, मैरून कलर अच्छा रहता है, पिंक, व्हाइट, सी ब्लू इनके लिए लकी कलर रहता है। इनकी लाइफ में एक ऐसा समय जरूर आता है जब ये संसार को छोड़कर अध्यात्म को अपनाना चाहते हैं। बढ़ती उम्र के साथ इनमें वैराग्य भी बढ़ता है और अपने आप को बहुत अकेला और डिप्रेशन में भी महसूस करते हैं। ये प्रोफेशन कौन कौन से इनको सूट करता है? इनको प्रोफेशन में कह सकते हैं मेडिकल फील्ड से लिंक कोई भी चीज हो, लैब हो, केमिस्ट शॉप हो गई, डॉक्टर्स का हो गया, नर्सिस का हो गया, कंपाउंडर का हो गया, सर्जन हो गए, ये इनको सूट करती है। लिक्विड से जुड़े कार्य में भी ये कामयाब होते हैं। फाइनेंस, राजनीति, आईएएस, आईपीएस और रिटेल का कार्य भी इनको पसंद आता है। रिसर्च के वर्क में ये बहुत अच्छा करते हैं वृश्चिक राशि वाले। अभी इनके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, मैं सिंपल सा बताऊंगा। नेगेटिव कुछ नहीं होते, अपने आप को चेंज करने की जरूरत होती है। ये क्या ना करें, इनमें एक थोड़ी सी बात, ये सब कुछ होते हुए भी ये निर्णय समय पर नहीं ले पाते हैं। निर्णय लेते वक्त ये हिचकिचाते हैं, हेजिटेट करते हैं और सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते, जिसकी वजह से ये जो चीजें डिजर्व करते हैं
वो इनको नहीं मिल पाती हैं। दूसरी इनकी वीकनेस क्या है कि ये अपनों से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, जो इनको सफल नहीं होने देता कि अरे ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इनको इन चीज़ों से बाहर आना चाहिए और जो पहले बता चुका हूँ कि पुरानी बातें और बदले की भावना में अपनी बहुत सी एनर्जी वेस्ट करते हैं, जो इनको नहीं करनी चाहिए। इनको अपने में फोकस होना चाहिए, अपनी फैमिली को फ्रंट में रखें, अपनी प्रायोरिटीज़ रखें, सबको भूल के फैमिली के प्रति जितना ज़िम्मेदार रहेंगे, उतना ये सुखी रहेंगे। कॉन्फिडेंट होकर भी डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। इनको चाहिए कि जब भी ये डिसीज़न लें, किसी एक्सपर्ट से या किसी बड़े से सलाह-मशवरा कर लें। अपना और अपनी फैमिली के प्रति ज़िम्मेदार रहें, फोकस होकर काम करें। होप दोस्तों आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कुछ कमी रह गई है तो प्लीज़ हमें फीडबैक कीजिए, टोटल ओवरऑल बताएँगे कैसा लगा। सबसे विडंबना वाली बात बीच में मैं कहना भूल गया कि आप इतना फैमिली के लिए करेंगे, इतना फैमिली के लिए करेंगे कि आप अकेले पड़ जाएँगे। आप कभी-कभी काम करके थक के आएँगे घर पे, आपको पानी देने वाला कोई नहीं होगा और आपको ताने भी सुनने पड़ेंगे कि आपने हमारे लिए ज़िंदगी में किया ही क्या है। तो इन सब चीज़ों को लेट गो कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, अपने आप को चेंज कीजिए और ये हमारा नंबर दिया हुआ है 9053336966 ये हमारा नंबर है। अगर तो आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रॉब्लम है जिसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और इलाज नहीं हो रहा है, आप हमें यहाँ कॉल कर सकते हैं। इसका निःशुल्क है, हम इसका कोई चार्ज नहीं करते हैं। इसके अगर इसके अलावा अगर आप अपना करियर के बारे में पूछना चाहते हैं, मैरिड लाइफ के बारे में पूछना चाहते हैं, प्रोफेशन के बारे में पूछना चाहते हैं, जो भी पूछना चाहते हैं, तो आप हमें यहाँ कॉल कर सकते हैं, लेकिन उसके चार्जेज़ लगते हैं। ऑल द बेस्ट वृश्चिक राशि वालों। हर हर महादेव।